हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का अगला लेक्चर, जिसमें कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रकाश क्या है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। साथ ही साथ पढ़े थे कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। आज अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जनरली प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब आप सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए कि आप कोई भी बॉल लेते हैं, क्रिकेट खेलने के दौरान एक बॉल लेते हैं, उस बॉल को कहीं दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है कि वो बॉल वहाँ से टकराकर पुनः लौट जाता है, क्योंकि उस बॉल को उधर जाने का जगह नहीं मिल पाता है, वो लौट जाता है। तो वैसा ही कुछ लाइट के साथ भी होता है, प्रकाश के साथ भी होता है। क्योंकि पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब लाइट किसी भी स्रोत से निकलती है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो लौट जाएगा नहीं तो पार कर जाएगा। तो जब उस टाइम जब बीच में एक दीवार जैसा, यानी पारदर्शी नहीं बल्कि अपारदर्शी पदार्थ पड़ जाए, यानी जब किसी प्रकाश किरण को किसी अपारदर्शी पदार्थ पर लाया जाता है, गिराया जाता है, तो वहाँ से पड़ने के बाद वो पुनः लौट जाता है। कुछ एब्जॉर्ब भी करता है वो पारदर्शी पदार्थ, लेकिन वहाँ से लौट जाता है, और लौटने की इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे जनरली प्रकाश का परावर्तन रेगुलर रूप से आपका होता है इससे, मिरर से, यानी दर्पण से। तो सीधे तौर पर प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ती है तो वह उस पर पड़कर अपने ही माध्यम में अपने ही तरफ लौट जाती है, और लौटने की इस पूरे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक कोई भी दर्पण है, कोई भी चिकना चमकीला सतह है, ये परावर्तक सतह है, जैसे दर्पण ही ले लीजिए, मान लेते हैं दर्पण ही लेते हैं, तो दर्पण का ये परावर्तक सतह है और पीछे से कलई किया हुआ है, यानी डेट मीन्स पेंटेड है, ताकि अगर दर्पण का दोनों तरफ, अगर एक तरफ पेंटेड नहीं करते हैं, कलई नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सीधे आर पार चला जाएगा। इस वजह से हम नीचे कलई कर दिए हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश किरण है जो कि कहाँ से आ रहा है, किसी स्रोत से आ रहा है। यहाँ से आने के बाद अब क्या होगा कि ये टकराकर पुनः इस माध्यम में जाएगा, लौटेगा, क्योंकि इस तरफ तो आ नहीं सकता है, तो वो उस तरफ जाएगा। उस तरफ जाने के दरम्यान इस बिंदु पर क्या होगा कि एक अभिलंब हम खींच लेते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ध्यान दीजिए, ये होगा आपतित किरण, ये होगा परावर्तित किरण, इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रकाश का परावर्तन का हम बात क्या किए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ती है, जैसे ये प्रकाश आ रहा है और पढ़कर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, और इस लौटने की घटना को देखिए, यहाँ से आ रहा है और इधर निकल गया, दैट मीन्स इस तरफ नहीं आया बल्कि उसी तरफ निकल गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ध्यान दीजिएगा कि इस केस में यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स बन जाते हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? तो आपतित किरण होता है कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। या फिर परावर्तक सतह पर, यह परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह पर किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। यानी कहीं से आ रहा है यानी आपतित, आकर गिर जा रहा है यानी आकर इस पर गिरा, तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ से आकर और लौट गया इस माध्यम में, तो इसके लिए क्या है, परावर्तित किरण के लिए किसी स्रोत से आती प्रकाश परावर्तक सतह पर लौटने वाली प्रकाश किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित
किरण, यानी सतह से पर टकरा कर, किसी सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब ध्यान दीजिए, इस जिस बिंदु पर आप परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर ये लाइट पड़ता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी जिस बिंदु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी परावर्तक सतह को लिए आप दर्पण ले लिए, उसके जिस बिंदु पर कोई भी प्रकाश किरण आकर गिर रहा है तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे गिर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ऐसे तो लंब हर जगह डाल सकते हैं, लेकिन सबको अभिलंब हम नहीं कहेंगे, हम अभिलंब उसी को कहेंगे जो इस आपतन बिंदु पे पड़ेगा। तो एक लंब कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये पूरा 90 डिग्री बनेगा। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब हम कहते हैं। चलिए अगला जो है, इन दोनों के बीच कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच कोण बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं, इस चीज को, इसे आपतन कोण, और इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए अब क्या होगा, इसे I द्वारा भी डिनोट किया जाता है और इसे जो होता है R द्वारा भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण क्या होता है, जैसे कोई भी प्रकाश आ रहा है किसी सतह पे पड़कर वहाँ पे आप लंब अभिलंब जो डाल दिए हैं, उसके बीच जो एंगल बन रहा है, उसके बीच जो एंगल कोण बन रहा है, उस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। जैसे आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के जो कोण बनता है, वहाँ एक कोण बनेगा, कहीं ना कहीं दो लाइन जहाँ मिलेंगे वहाँ कोण एक बनेगा ही, फिक्स है कोण बनने वाला है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या बना, आपतन कोण। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है हम लोग समझ लिए। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसके दो नियम हैं। पहला क्या कहता है, पहला ये नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे देखिए, एक ये ले लिए, ये प्रकाश आ रहा है, जैसे कोई भी हम लेते हैं इस पे, जैसे देखिए इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर जा रहा है, बीच में ये अभिलंब हो गया। इन तीनों को अगर मिलाकर एक प्लेन तैयार करें आप, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन बनेगा। यानी यहाँ से ये क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, कहीं से ये स्रोत से आ रहा है, और यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से निकल जा रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से निकल जा रहा है, और बीच में एक मान लेते हैं अभिलंब हो गया। तो इन तीनों को मिलाकर जब एक आप प्लेन कोई भी तैयार करें तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन बनेगा। यदि एक प्लेन बनेगा तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी तीनों कहने का मतलब ये होगा कि तीनों एकदम प्लेन में, जैसे अगर प्रकाश इधर से आ रहा है तो इधर निकल जाएगा, इधर आएगा, इधर निकलेगा, और लंब भी इधर होगा। ऐसा कोई नहीं है कि इधर से आएगा और इधर निकलेगा और अभिलंब इधर चला जाएगा। तो फिर ऐसे आया और ऐसे गया, और लंब भी इसी वे में होगा। मतलब जो भी हो, कहने का मतलब कि यहाँ पर
यहाँ पर लंब भी इसी वे में होगा। ऐसा नहीं है कि बाहर की तरफ निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे नियम पर हम चलते हैं, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण। दूसरा जो नियम हमारा है वो है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि जितना एंगल से अभिलंब, जैसे देखिए मान लेते हैं ये अभिलंब हो गया, जैसे ये एक अभिलंब हो गया, ठीक है, इधर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बना के आया, तो जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के इधर से निकल जाएगा, इससे उतना ही एंगल बना के निकल जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश जब भी आएगा अभिलंब के साथ जितना कोण बना के आएगा उतना ही भाग जाएगा, उतने ही से वो लौट जाएगा। जैसे देखिए हम लोग करते हैं क्या कि एक मिरर लेते हैं, एक दर्पण लेते हैं और सूर्य के प्रकाश को लगातार सब लोग हरकत किए हुए रहते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा हरकत करते हैं उस टाइम बचपन में कि आईना को लेकर और ऐसे ऐसे करके आईना, मान लेते हैं ये आईना है तो सूर्य का प्रकाश आता है, थोड़ा हिला के इधर उधर भेजते हैं, तो ऐसे आता है तो इधर उधर चला जाता है, प्रकाश ऐसे जाता है। तो वहाँ भी अभिलंब जब बना के देखिए, वहाँ पे जब अभिलंब बनेगा तो वहाँ भी कोण जो होता है सेम, जैसे जैसे आप इसको दर्पण को ऐसे घुमाएगा वैसे वैसे परावर्तित किरण भी भागेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसको मान लेते ए बी और इसे ओ करते हैं और इसे हम एन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल, दूसरा नियम पे अभी चल रहे हैं, ए ओ एन। देखिए यहाँ पर आपतन कोण ये है तो एंगल ए ओ एन बराबर होगा एंगल बी ओ एन के। अब ध्यान दीजिएगा, यानी ए ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर, यानी यहाँ पर हो गया आई इक्वल टू आर। यानी जब भी कभी प्रकाश की बात कीजिए, जब भी परावर्तन कराइएगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का जब भी परावर्तन होगा उस टाइम जो कोण आपतन कोण बनेगा, यानी आ रही है प्रकाश किरण और अभिलंब के साथ जितना वो कोण बनाएगा उतना ही कोण बना के निकल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जैसे कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे कहने का मतलब ये होगा कि ये कोई दर्पण है, इस पर क्या किए, यहाँ पर अभिलंब है और हम करें क्या कि यहाँ से मान लेते हैं कि 30 डिग्री से लेके गए, यानी यहाँ से हम टॉर्च ले लिए, एक टॉर्च, और यहाँ से फोकस किए, टॉर्च से यहाँ से लाइट मारे, लाइट दिए, तो लाइट क्या किया, ऐसे फेंके कि अभिलंब के साथ वो कितना डिग्री पे गया, 30 डिग्री पे। तो ये यहाँ से टकराने के बाद इधर से 30 डिग्री ही बना के निकल जाएगा। ठीक है, यानी 30 डिग्री से दीजिएगा तो 30 से ही निकल जाएगा। अगर आप यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 60 डिग्री से बना के भेजते हैं लाइट को, यहाँ से टॉर्च से लाइट देते हैं 60 डिग्री से, तो इधर भी 60 से ही निकल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना एंगल आप बना के दीजिएगा उतने ही बना के वो आगे के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, आगे परावर्तित हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अगर हम प्रकाश किरण को अभिलंब पे ही गिराए, अभिलंब पे ही, जैसे देखिए एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हम गिराते हैं, जब परपेंडिकुलरली गिराते हैं यानी 90 डिग्री पे, तो क्या होगा, तो ये प्रकाश किरण किधर जाएगा, लौट के किधर जाएगा। यानी कहने, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, अब ये इस पे हम 90 डिग्री पे डालें, ये अब किधर जाएगा, तो यहाँ पर अभिलंब है और इसी पर, ये पहले से अभिलंब ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसी पे हम ऐसे बना दिए, भेज दिए लाइट, तो यहाँ पे एंगल कितना का बना, दोनों के बीच 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री बना के वो निकल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर था तब ना एंगल बनता कुछ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, बस उसके पैरेलल आ गया, इसका मतलब कि वहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री का कोण बन गया। अब 0 डिग्री का जब कोण बना तो ये 0 डिग्री बना के निकल जाएगा, डेट मीन्स इसी लाइन पे पीछे की ओर मुड़ जाएगा। तो कभी आप देखे होंगे, आईना लीजिए एक,
आईना लीजिए और एकदम सीधे टॉर्च जला के देखिए, आईना यहाँ लीजिए और सीधे टॉर्च जलाइए, होगा ये कि एकदम लाइट एकदम ऊपर की ओर जाएगा, एकदम इसी वे में, इसी पे जाएगा। तो यहाँ पर, यहाँ तक तो रहा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होगा, तीनों एक ही यानी एक प्लेन में बनेगा। और दूसरा था I बराबर R। और आगे अब चलते हैं, अब देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करें दर्पण की। जब दर्पण की बात करें, दर्पण यहाँ दो तरह के होते हैं। दर्पण जो होते हैं दो तरह के, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण यानी सीधी सबसे पहले हम ये समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो वैसा चिकना या चमकीला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन अच्छे ढंग से, यानी सबसे चिकना या चमकीला सतह जो कह सकते हैं, एकदम चिकना हो, सरफेस कहीं मिलता है, चिकना या चमकीला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होता है, उसे हम बोलते हैं दर्पण। अब दर्पण क्या होगा, दर्पण दो तरह के हो गए, एक हुआ समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या हुआ, एक ऐसा दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बार बार परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहने का मतलब है कि एक ऐसा वो सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, वो सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम बोलेंगे परावर्तक सतह। जैसे अभी हम एग्जांपल, जैसे हम अभी बता रहे थे, तो उसमें हम क्या किए थे, ये लिए थे, पर लाइट इधर से आया और इधर निकल गया, परावर्तन इसी सतह से न हुआ जी, तो इसे हम बोलेंगे परावर्तक सतह। नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को हम बोलेंगे परावर्तक सतह। तो वही चीज़ है कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल का मतलब एकदम एक प्लेन होता है, एकदम प्लेन होता है, तो उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। जैसे इसका फिगर अगर कहें तो ये हो गया, एकदम समतल है, इसका ये परावर्तक सतह हो गया। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले का आकार का होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वक्राकार होता है, वक्र जैसा होता है, यानी कहने का मतलब कि ऐसा कुछ होगा, यानी इस प्रकार से। इसे दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन नियमित या अनियमित रूप से होता है। खोखले गोले का कटा हुआ भाग, यानी अंदर में खोखला है, गोला तो है, चारों तरफ से गोला ये है, लेकिन खोखला रहेगा, तब उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अगर इसको यहाँ से हम कट कर देंगे तो एक ये दर्पण का काम करेगा। अब यहाँ जब कट कीजिएगा तो दो कंडीशन बनता है, एक ये होगा कि आप अंदर से पेंट कर दिए, और एक को ये होगा कि आप बाहर से पेंट कर दिए, एक अंदर से पेंट कर दिए और एक बाहर से पेंट। ये अंदर वाला तो ये बाहर वाला, ये इसका परावर्तक सतह ये हो गया, और इसका ये अंदर में परावर्तक सतह निकल गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण जो होगा एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, जिससे क्या होता है ना कि प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, नियमित रूप से होगा। जैसे देखिए ये बाहर में अंदर से पेंट कर दिया गया, ये खोखला गोला का है, वक्राकार हो गया, इधर से परावर्तन हो सकता है। या फिर अगर हम ये वाला दर्पण लेंगे, यहाँ से कट कर दिए हैं, अगर ये लेंगे तो अंदर से होगा, लाइट अंदर देंगे, यहाँ से लौट के जाएगा। तो अब गोलीय दर्पण आगे जाके दो भागों में बंटता है, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है
अवतल दर्पण। उत्तल ये वाला हो गया और अवतल जो हुआ ये वाला। यानी उत्तल किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर अर्थात उभरे हुए भाग में, उभरे हुए भाग में, यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो गया, ये यानी क्या हुआ, परावर्तक सतह उभरे हुए भाग में है। यानी ऐसे अगर ये हम कर दें ऐसे तो ये वाला हो जाएगा परावर्तक सतह, यानी प्रकाश इधर से आएगा इधर जाएगा, इधर से प्रकाश नहीं ले जाया जाएगा, इधर से आएगा। तो इस टाइप के हम दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या हुआ, तो वैसा गोलीय दर्पण अवतल की बात कर रहे हैं। अवतल क्या होगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, देखिए ये हुआ अवतल दर्पण, यानी इसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर हो गया, यानी ये हुआ परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात धसे हुए भाग में, तथा बाहर से क्या की होती है, कलाई की होती है, यानी पेंटेड होता है। उस प्रकार के दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। इन सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग में होता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग में होता है अर्थात बाहर की ओर, तो उसे हम बोलेंगे, और अंदर से पेंटेड होता है, कलाई की होती है, तो उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात धसे हुए भाग में होता है, तो वैसा दर्पण को हम बोलते हैं, वैसा दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण, बाहर से पेंटेड रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक ले धन्यवाद।